हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल? आ जाओ। इफ़ आई एम लाइव एक बार बता दो। इफ़ आई एम लाइव। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ग्रेट। हाँ जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो सुनो बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस है। अगेन इससे 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा इस चैप्टर में। ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सब्र करना। पूरी क्लास शुरू से अंत तक देखना। ठीक है। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, आराम आराम से आपको समझाएंगे। ठीक है। कि मोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, तुम्हारा PS1 है, PS2 है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, फोटो रेस्पिरेशन है, कैम्प पाथवे है। ठीक है। तो ये सारे पाथवेज हम अच्छे अच्छे से देखेंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर जाएंगे इन चैप्टर्स में। ठीक है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस उस हिसाब से, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डीपीटी पढ़ा था, है ना। तो वो समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बिल्कुल तसल्ली से रहना। हम भी तसल्ली से एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मिनरल न्यूट्रिशन का माइंड में, बेटा मिनरल न्यूट्रिशन का माइंड में कल संडे था। तुम लोग इतना भावुक हो जाते हो। ठीक है। पेशेंस। थोड़ा ना योगा वोगा करो, योगा से ही होगा तुम्हारा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है। थोड़ा संयम, गहरी सांस। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं जो काम कर रहा हूँ सब आपको मिल जाएगा। है ना। आप बस अपना कर्तव्य करते रहिए, हमको अपना कर्तव्य करने दीजिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, आज से आपका टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है। आज से आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है। सारे बच्चे सुन लो ये। ठीक है। ये टेस्ट मैंडेटरी है। कोई भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, ये टेस्ट उसको देना है, चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार्क का है। ठीक है। हम नए, अच्छे, सुंदर, चुनिंदा रसीले बगानों से क्वेश्चन करेंगे। 9:30 PM होता है। ठीक है। लिंक मैंने चैट में डाल दिया। ठीक है। और लिंक मैंने आपका कहाँ पे डाल दिया? लिंक आपका चैट में, और लिंक आपका टेलीग्राम चैनल पे है, डॉक्टर आनंद मनी। ठीक है। इनवाइट कोड यूज करना है आनंद, ANAND। जैसे ही आप इनवाइट कोड आनंद यूज करोगे, इस टेस्ट में आप इनरोल हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस टेस्ट में आप इनरोल हो जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अभी चैट में पिन कर देता हूँ ये टेस्ट का लिंक। ठीक है। अगर कोई बच्चा ये वीडियो बाद में भी देख रहा है, मतलब कि सपोज मान लो लाइव नहीं देखा है आपने, ठीक है, और फिर भी आप टेस्ट देना चाहते हो, तो भी आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको, इसको पिन कर दिया मैंने। ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें आप इनरोल कर लीजिएगा, इसमें आप इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ। नहीं बेटा, टेस्ट आपका अनअकैडमी के ऐप पे होगा, जो स्पेशल क्लास के फॉर्म में होता है वैसे होगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये 100 क्वेश्चन PYQs या एग्जाम्पलर नहीं होंगे, नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं फोटो सिंथेसिस। ठीक है। जो बच्चे अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, रेफरल कोड आनंद यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, और आप मेरे कोर्सेज में इनरोल हो जाएंगे। आनंद रेफरल कोड यूज करने के आपको अलग बेनिफिट मिलते हैं। आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कॉर्ड ग्रुप, स्टडी मटेरियल, वीकली पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और एक डेडिकेटेड टीम जो आपके साथ हमेशा लगी रहती है, वो मिलता है। ठीक। चल आइए अब शुरू करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम क्या बात करेंगे? इसमें बहुत सारे चाचा चाची आपको दिखेंगे, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आपको दिखेंगे। तो साइंटिस्ट को अलग लिख लेना। ठीक है। ईयर कहाँ पे क्या किया था उसको अलग लिख देना। एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा दूंगा। ठीक। चलो शुरू करते हैं। एवरीवन इज रेडी? एक बार अंगूठा दिखा दो। इफ एवरीवन इज रेडी, एक बार अंगूठा दिखा दो। आज का जोश हाई रहना चाहिए और बहुत देर तक रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस तरह के। हाँ चलो। सिलेबस बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है ना, आज का खोल के देख लिया करो ना। आज का जो टेस्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। ठीक है। शेड्यूल बेटा आपको यहां मिल जाता है, देखो एक शेड्यूल मिल जाएगा आपको, एक URL देखो, खोलो tinyurl.com/biology क्रैश कोर्स। इसके नीचे जाना, आपको दिख जाएगा सब कुछ, मेरे कौन से दिन कौन से क्लास होते हैं ये सब दिख जाएगा आपको। तुम भावुक मत हो। ठीक है। हाँ चलिए, और यार टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, सब कुछ पता रहता है वहां पे। ठीक। चलिए ग्रेट, बढ़िया। आओ
आओ ठाकुर आओ, शुरू करते हैं। तो भैया क्या है, हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल मतलब क्या है भैया, फिजिकल प्रोसेस में लाइट एनर्जी चाहिए, केमिकल में सिंथेसाइज कर रहा है स्टार्च, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट कैरी फोटोसिंथेसिस, a physiochemical process by which we use light energy to drive the synthesis of organic compound. Ultimately, all living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth. Is the basis of life on earth. इतना आपको याद रखना है। चलिए, क्या क्या हमको पता है भैया, हमको इतना चीज पता था। देखो बेसिकली हमको इतना तो पता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2, यही आता है, यही रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन है। तो हर एक्सपेरिमेंट एक एक चीज प्रूव करेगा, ठीक है। यहां पे आ गया क्या, दो और कंपोनेंट आ गए यहां पे, यहां लगा सनलाइट और लगा क्लोरोफिल। तो भैया क्या हो रहा है यहां पे कि हर एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करेगा कि CO2 रिक्वायर्ड था कि नहीं, ग्लूकोज बन रहा था कि नहीं, ऑक्सीजन लिबरेट हुआ था कि नहीं, ठीक है। एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, you may have carried out experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper and exposed to light, ठीक है। On testing these leaves for presence of starch, it was clear that photosynthesis occurs in green parts of the leaves. क्या किया भैया, क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने एक वेरीगेटेड प्लांट लिया। अब सुनो, और मेरा थोड़ा आर्ट, तुमको आर्ट दिखेगा। हमने एक वेरीगेटेड, वेरीगेटेड मतलब हरा भरा, हरा भरा प्लांट ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब हमने क्या किया, इस प्लांट के एक पत्ते पे एक पैच लगा दिया, मतलब यहां पे काला पेपर चिपका दिया, ठीक है, ठीक, ठीक है। कुछ दिन के लिए इस पौधे को मैंने छोड़ दिया, कुछ दिन के लिए इस पत्ते को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हम इसका पत्ता लिए, उसके बाद हम इसका पत्ता लिए, ठीक है। तो आपको यहां पे एक स्पॉट सा यहां पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम इस पत्ते को बॉईल किए और यहां पे डाले आयोडीन, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इस पत्ते का, इस पत्ते का ये रीजन, ये रीजन, ये ब्लू ब्लैक हो गया, ये रीजन, ये रीजन, ये ब्लू ब्लैक हो गया, ये वाला ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। मतलब स्टार्च was not formed where sunlight did not occur. Starch was not formed where sunlight did not occur. लिखिए, starch was not formed where sunlight did not occur. किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, स्टार्च वॉज नॉट फॉर्म वेयर सनलाइट डिड नॉट अकर, ठीक है। ये चीज आपका हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो पहला पहला तो हमको मिला कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये वाला क्लियर हमने कर दिया कि इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स। अच्छा, दूसरा भी है कि सनलाइट भी नहीं हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये ग्रीन पार्ट नहीं था, तो क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड था, क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड था। अगर क्लोरोफिल भी नहीं है तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट, another experiment you may have carried out where the part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked solution. क्या दे रहे हैं हम,
KOH सोक्ड सॉल्यूशन, KOH एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो भैया हमने क्या किया, इसको हम कहते हैं मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, लिखिए बनाइए। आइए इसको हम कहते हैं मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है भैया इसमें? इसमें होता ही है, देखो ध्यान से, इसमें होता है अगेन, आपने एक पत्ता लिया, ठीक, और आधे पत्ते को एक बीकर में डाल दिया, फ्लास्क, सॉरी बीकर नहीं, आधे पत्ते को एक फ्लास्क में डाल दिया, और इस फ्लास्क में आपने डाल दिया KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे आफ्टर सम टाइम क्या है, क्या है, यहां पे स्टार्च वॉज फाउंड, और यहां पे स्टार्च वॉज नॉट फाउंड। क्या प्रूफ करता है भैया ये प्रूफ करता है कि CO2 वॉज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये प्रूफ करता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटो सिंथेसिस, लिख लीजिए क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। चलिए आइए, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, ठीक है। तो वाइल द अदर हाफ वाज एक्सपोज्ड टू एयर, दिस सेटअप वाज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम, ऑन टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर you must have found that exposed part of the leaf tested positive for starch while the portion that was in the tube tested negative, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट हमने एक देख लिया, ठीक है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, ठीक है। क्या भैया, एक है भैया जोसेफ प्रेस्ली, ठीक है, एक है जोसेफ प्रेस्ली, क्या, in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in growth of green plants, in growth of green plants, ठीक है। क्या, जोसेफ प्रेस्ली इन 1770 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट जो रिवील किया एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अच्छा देखते हैं, तो प्रिस्ली ने क्या किया, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। क्या बेल जार एक्सपेरिमेंट था सर, क्या बेल जार एक्सपेरिमेंट था? तो बेल जार एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। तो प्रिस्ली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार, soon gets extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate. तो देखो क्या किया उसने, एक बेल जार लिया, ठीक है, एक बेल जार लिया, इसमें एक चूहा डाल दिया, ठीक है, और एक कैंडल जला दिया, ठीक है। कैंडल सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाएगा, कैंडल सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाएगा, तो ये क्या होगा भाई, इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली कैंडल भी बुझ जाएगी, और इवेंचुअली क्या होगा, कैंडल भी बुझ गया और चूहा भी मर गया, चूहा भी मर गया। क्या, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है। अच्छा, इसी सेम सेटअप में मैं अगर कहानी में ट्विस्ट ला दूं, क्या ट्विस्ट ला सकता हूं कि भैया इसी सेम सेटअप में मैं एक पौधा लगा दूं, इसी सेम सेटअप में मैं एक पौधा लगा दूं, ठीक है, और कैंडल जला दूं और एक चूहा डाल दूं। थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा मामला। तो क्या हो रहा है भैया, चूहा भी जिंदा है, कैंडल भी जल रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ना। प्लांट इज प्रोड्यूसिंग सॉरी, प्लांट इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, जिसके कारण चूहा जिंदा रह रहा है। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है, यही एक्सपेरिमेंट है। तो क्या भैया, ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीज इन द एयर बट समहाउ डैमेजेस द एयर। ठीक है, बट when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि प्लांट रिस्टोर्स द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड कैंडल्स रिमूव। कौन सा एयर था भैया? तो ये था ऑक्सीजन, ये था ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप यूज बाय प्रिस्टली। ठीक है, और क्या किया, अब ये दिखा दिया कि भैया चलो हमको ये पता चल गया कि ऑक्सीजन तो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है। अब सनलाइट का क्या रोल है, इस पे बात करते हैं। तो इंडियन हाउस चचा थे हमारे, इंडियन हाउस चचा थे। तो जैन इंडियन हाउस ने क्या किया, सेम सेटअप को, एक को डार्क रूम में रखा, डार्क रूम में रखा तो चूहा मर गया। ठीक है, सेम सेटअप, जो प्लांट वाला सेटअप है, इसको डार्क में रखा तो चूहा मर गया। और एक को क्या किया, लाइट रूम में रख दिया, मतलब लाइट रूम में जहां पे तुम्हारे धूप था, जहां सनलाइट था वहां चूहा जिंदा रह गया। मतलब कि फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है। तो इंगू चचा ने क्या किया कि ये सेम सेटअप लिखो, इंगू चचा, इंगू चाचा ने क्या किया, ये सेम सेटअप को, एक को रखा डार्क में और दूसरे को रखा लाइट में। ठीक है, डार्क में चूहा डेड, चूहा आरआईपी। ठीक है, लाइट में चूहा एलआईटी लिव। ठीक है, चूहा लिव, है ना। तो डार्क में चूहा मर गया और लाइट में चूहा जिंदा रह गया, डार्क में चूहा मर गया और लाइट में चूहा जिंदा मर गया, रह गया। ठीक है, तो यह दिखाया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो एक और एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो ठीक है। अच्छा, इंडियन house is an elegant experiment with the aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed, also green parts, while the dark they did not। ठीक है, तो अब ये भी दिखा है, कुछ नहीं, एक प्लांट को, एक प्लांट को ऐसे डाल दो, देखो सपोज मान लो एक बीकर लो, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रिला डाल दो, यहाँ पे मान लो एक हाइड्रिला डाल दो, ठीक है, और इसको ऐसे कर दो, मतलब इसको क्या करो कि ऐसे एक फनल में डाल दो, ठीक है, और इसमें पानी भर दो, इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगा दो और इसमें पानी भर दो। तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, इन एयर बबल इज
सीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एयर बबल इज सीन, और डार्क में ये एयर बबल नहीं दिखता, डार्क में ये एयर बबल नहीं दिखता। ये एयर बबल क्या है? ये जो एयर बबल है दैट इज ऑक्सीजन, ये जो एयर बबल है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे प्रिस्ली चचा, इंगी चचा दोनों का काम हो गया यहाँ पे। ठीक, चलिए उसके बाद 1854 में जूलियन वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ठीक है, किसने दिया? जूलियन वॉन सैक्स ने दिया एविडेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। ठीक है, तो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ठीक है, हिज लेटेस्ट स्टडी शोज दैट ग्रीन सब्सटेंसेस इन प्लांट्स इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते थे। ठीक है, विद इन द प्लांट सेल। ठीक है, ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो क्या बना है हमारे जूलियन वॉन सैक्स ने कि भैया बन क्या रहा है? ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। कहां बन रहा है? ग्रीन पार्ट्स में। कहां होता है ये ग्रीन पार्ट्स? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये चार चार पॉइंट बताया। क्या इन्होंने बताया कि पहला कि भाई ग्लूकोज बन रहा है, कहां बन रहा है? ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट कहां पे है? क्लोरोप्लास्ट में है। और स्टोर कैसे हो रहा है? स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म, स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे जूलियन वॉन सैक्स चचा थे। चलिए आगे, उसके बाद फिर क्या था? इंगल चचा थे, इंगलमैन। इंगलमैन ने क्या किया? प्रिज्म खेला। ठीक है, तो नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. इंगलमैन यूजिंग अ प्रिज्म। He split light into spectral component and then illuminated a green algae cladophora. ठीक है, and placed it in a suspension of aerobic bacteria. अब ध्यान से सुनना, क्लैडोफोरा को एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाल दिया। ठीक है, क्लैडोफोरा के क्या किया? क्लैडोफोरा को कहां डाल दिया? एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या हो रहा है। सपोज मान लो कि इसने एक प्रिज्म लिया। ठीक है, प्रिज्म हमको पता है क्या करता है? प्रिज्म इंसिडेंट लाइट को क्या करता है? प्रिज्म इंसिडेंट लाइट को सात उसमें तोड़ देता है ना, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सात उसमें तोड़ देता है। इंसिडेंट लाइट को प्रिज्म क्या करता है? सात स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ देता है, इसको हम कहते हैं विबजियोर। सात स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ देता है, इसको हम कहते हैं विबजियोर। ठीक है, तो इसने देखो क्या किया, इसने मान लो क्लैडोफोरा लिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्लैडोफोरा, यहाँ पे क्लैडोफोरा, यहाँ पे क्लैडोफोरा, यहाँ पे क्लैडोफोरा, यहाँ पे क्लैडोफोरा। ठीक है, इसने ऐसे करके यहाँ पे क्लैडोफोरा को लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने दिया। ठीक है, अब हमको पता है विबजियोर आएगा आपका, है ना, हमको पता है विबजियोर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। रेड ठीक है, अगर ऐसा मान लो ऐसा कुछ है, इस पे लाइट ऐसे ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, हमको पता है कि क्या होता है भैया, हमको होता है विबजियोर होता है ना। तो बीच वाला जो रीजन है, ये ग्रीन वाला रीजन है, ये रीजन जो है ये ग्रीन रीजन है। ठीक है, ये रीजन जो होगा ये ब्लू रीजन होगा, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, और ये रीजन जो होगा ये मान लो कि रेड रीजन है, जहां पे रेड लाइट पड़ रहा है। ये रीजन जो है ये रेड रीजन है, जहां पे रेड लाइट पड़ रहा है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, वो रेड एंड ब्लू रीजन में दिखा। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो रेड एंड
ब्लू रीजन में दिखा, बहुत अच्छी बात है। रेड और ब्लू रीजन में क्यों सर, ग्रीन में क्यों नहीं दिखा? सब कुछ तो हरा होता है बेटा, ग्रीन वाला तो रिफ्लेक्ट कर दिया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ हुआ? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हारा रेड और ब्लू रीजन में हुआ, जिसकी वजह से आपका एक्शन स्पेक्ट्रम बना और जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस हुआ। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा किस रीजन में हो रहा है? फोटोसिंथेसिस ज्यादा रेड और ब्लू रीजन में हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा रेड और ब्लू रीजन में हो रहा है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा रेड और ब्लू रीजन में हो रहा है तो उसी हिसाब से बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगा, उसी हिसाब से बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगा। तो क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेटिक रेट इज मोर इन, कहां? इज मोर इन रेड एंड ब्लू। कौन है भैया? इंगल चचा ने हमारा ये काम किया था, इंगलमैन ने हमारा काम किया था। बेटा रीजन बताया ना, रेड रीजन में एब्जॉर्ब हो रहा है सनलाइट, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब हो रहा है रेड और ब्लू रीजन में, ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगा। समझ में आया? ठीक, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, आइए शुरू कीजिए, है ना? ठीक है, आओ, ठीक है। तो द बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है। ही ऑब्जर्व that the bacterium accumulated mainly in the region of blue and red light in split spectrum, ठीक है। तो a first action spectrum of photosynthesis is thus described, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे एक्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे एक्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। मतलब देखो विजिबल लाइट कितना है? विजिबल लाइट जो आता है आपका 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो रीजन है ये ब्लू रीजन है, और ये वाला जो रीजन है ये रेड रीजन है, और बीच वाला जो रीजन है वो ग्रीन रीजन है। तो क्या होगा? आपका अब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा होगा, ग्रीन रीजन में कम होगा। इसीलिए आपका एक्शन स्पेक्ट्रम भी ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा होगा, ग्रीन रीजन में कम होगा, ठीक है। ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा होगा, ग्रीन रीजन में कम होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आई तो बाय, उसके बाद ये वाला काम हो गया, ठीक है। तो बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वे नोन, नेमली दैट द प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये आ गया आपका यहां तक, चलिए, ठीक है। उसके बाद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कार्लोस वॉन नील, ठीक है, हु स्टडीड द पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen forms a suitable oxidizable product, hydrogen forms a suitable oxidizable compound, ठीक है। एक्चुअली देखो, एक्चुअली क्या हो रहा था कि अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन से तुम्हारा वहां निकल रहा है ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल रहा था, ऑक्सीजन जो है वाटर के स्प्लिटिंग से निकल रहा था या हाइड्रोजन से निकल रहा था। यह प्रूव किया कार्लोस वॉन नील ने। कार्लोस वॉन नील ने क्या किया? कार्लोस वॉन नील ने बोला कि भैया सल्फर बैक्टीरिया तुम ले लो, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, है ना। सल्फर रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो इसने दिखाया कि भैया देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस सल्फर प्लस वाटर, अगर निकाल रहा है तो प्लस वाटर निकाल देगा। समझ में आया? बेटा समझ में आई ये बात क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। तो इसने बताया क्या भैया, यहां पे क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच
हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट, हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आता। ठीक, किससे आता है? वाटर से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये वाला काम यहां पे हो गया। ठीक है, ये वाला काम यहां पे हो गया। ठीक है, तो इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, इस पे सवाल आया हुआ है। इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। ठीक है, some organism do not release oxygen during photosynthesis, why? When H2S instead of is the hydrogen donor for pulper and green bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रीन प्लांट में वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, इस पे सवाल आता है। इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, इस पे सवाल आता है। फाइनल इक्वेशन ये हो गया आपका C6H12O6 बना प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन बैलेंस कर लो। ठीक है, चलिए, तो द O2 इज रिलीज फ्रॉम वाटर, याद रखिएगा द O2 इज रिलीज फ्रॉम वाटर, द O2 इज रिलीज फ्रॉम वाटर, याद रखिएगा। ठीक है, द O2 इज रिलीज फ्रॉम वाटर। कोई भी दिक्कत यहां तक? कुछ भी समझ में ऐसा नहीं आया, या कुछ भी ऐसा है कि सर ये वाला पार्ट तो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है तो एक बार अंगूठा दिखाइए, एक बार थम्स अप दिखाइए। एक्सपेरिमेंट हमने किया, अभी हम हिल्स रिएक्शन पे आएंगे। ठीक है, चलिए एक बार अंगूठा दिखा दिए, एक बार अंगूठा दीजिए फटाफट, फटाफट एक बार अंगूठा दिखा दीजिए। चलिए एक बार अंगूठा दिखा दीजिए एवरीवन। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट ग्रेट। बेटा लास्ट वाला यही वही जो हमने बोला था, क्या बोला था कि वाटर से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन कहां से नहीं आया? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आया। ठीक है, वाटर से आया। चल अब आगे बढ़ते हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? हमको पता है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, बिल्कुल आई एम डेफिनेटली राइट। क्या भैया? फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट बट इट आल्सो टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, वही मैंने बोला था, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को एसेंशियली हम दो रिएक्शन में तोड़ सकते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, और दूसरे को हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है तो उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि डार्क में होगा, ठीक है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, देखिए अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है तो उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन। ठीक है, अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है तो इसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है तो इसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि डार्क में हो रहा है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आपका होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के कहां पे? स्ट्रोमा में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक है, वही थाइलाकोइड ग्रैना, एक ही बात है बेटा, थाइलाकोइड का ग्रैनम बना। ठीक है, तो उसके ठीक ये आ गया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते, तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो आपको कुछ दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर कैसा कैसा दिख रहा है भैया?
तो अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरा जो पाइल देख रहे हो, दिस इज ग्रेना। फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है वो स्ट्रोमा है। राइबोसोम कैसा होता है भैया, 70S। स्टार्च ग्रैन्यूल स्टोर करेगा, लिपिड ड्रॉपलेट रखेगा। इसमें से जो एक है ये है थाइलाकॉइड, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, पहले पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फिर हम आगे बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए कौन कौन सा पिगमेंट है भैया, तो लुकिंग एट द प्लांट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ मेनी सो मेनी ग्रीन शेड्स आर देयर, ठीक है। कौन कौन सा पिगमेंट है भैया, तो अगर हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं तो हमको कुछ पिगमेंट दिखेंगे। कौन कौन सा पिगमेंट दिखेगा भैया, सबसे पहला हमको दिखेगा क्लोरोफिल ए, ठीक है। कैसा होता है भैया, ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन, ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन, कौन है भैया, क्लोरोफिल ए, ठीक है। दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, कैसा होगा भैया, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन है तो क्लोरोफिल बी। तीसरा होता है ज़ैंथोफिल, कैसा होगा, येलो है तो ज़ैंथोफिल। और चौथा होता है कैरोटीन, कैसा भैया, ऑरेंज या रेड है तो कैरोटीन। तो ये चार एसेंशियल पिगमेंट्स आपको दिखते हैं, कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ऑरेंज ही होता है, मतलब ज़ैंथोफिल येलो हो गया और ये ऑरेंज होता है, ठीक है। कैरोटीन रेड या ऑरेंज कह सकते हो, ठीक है। चलिए हाँ भाई, येलो टू येलो ऑरेंज वही हो गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, तो वही ठीक, ठीक। ज़ैंथोफिल येलो, क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू और क्लोरोफिल बी येलो, ठीक है। तो ये चीज़ है, आ जाओ। तो क्या भैया, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो आपको ये डिफरेंट वेवलेंथ दिख रहा है, किस वेवलेंथ में कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ में कितना लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। आइए आइए, वेवलेंथ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये आपको देखिए, ठीक है, ये आपको वेवलेंथ दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये है आपका क्लोरोफिल बी, ये है आपका क्लोरोफिल ए और ये है आपका कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है भैया कि क्लोरोफिल बी जो है, अब ये देखो, ये 400 से 700 नैनोमीटर का तुम्हारा वेवलेंथ है, 400 से 400 से 400 से 700 नैनोमीटर का तुम्हारा वेवलेंथ दिखा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, एब्जॉर्प्शन आपका ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा हो रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा होगा, जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा होगा। रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस भी कहां, ब्लू एंड रेड रीजन में ज्यादा होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू एंड रेड रीजन में ज्यादा होगा। यहां देखो, क्योंकि
एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, तो जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया, ठीक है। फॉर्मूला इस पे आता नहीं सवाल, फॉर्मूला क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पे किसी जमाने में आता था, अब नहीं है, आता है, ठीक है। आइए तो अब देखिए एनसीईआरटी माता पे पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या है, wavelength at which maximum photosynthesis occurs in the plant, ठीक है। Can you see that the wavelength at which the maximum absorption of chlorophyll A in the blue and red region also shows higher rate of photosynthesis? मैंने बताया था, बिल्कुल है ना, कि जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट associated with photosynthesis, ठीक है। तो these graph shows that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis does take place in other wavelength of visible spectrum, ठीक है। ये वाला बात हमने कर लिया, ये वाला बात हमने कर लिया। दो chlorophyll is the major pigment responsible for trapping of light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids are called accessory pigments. Accessory pigments क्या करता है, accessory pigments prevent करता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। इस पे सवाल आया हुआ है, accessory pigments prevent करता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, को लिखिए, इस पे सवाल आया हुआ है। accessory pigment prevents photo oxidation of chlorophyll, accessory pigments prevents photo oxidation of chlorophyll, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने कर लिया, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं है, मतलब कह रहा है भैया कि जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, कहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, ब्लू और रेड रीजन में, वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, ठीक, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन पे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो भैया हमको दो फोटो सिस्टम दिखेगा, एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस में है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो पहले डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 1 और बाद में डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 2, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, नॉट द सीक्वेंस ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक। तो भैया क्या क्या बोल रहा है, तो लाइट रिएक्शन और photochemical phase includes light absorption, water splitting, oxygen release and formation of ATP and NADPH। पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, तीसरा ऑक्सीजन रिलीज और चौथा एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन। एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन जो यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में फॉर फोटोसिंथेसिस, जो यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इट इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी नॉट द सीक्वेंस ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक। अच्छा आइए, तो द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स था भैया, एक PS1 था, एक PS2 था, ठीक है। पहले काम PS2 करता है, बाद में PS1 करता है, बट डिस्कवरी पहले PS1 का हुआ था इसलिए उसको PS1 बोल दिया गया, ठीक है। तो विद इन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2,
दे आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन दे हेल्प ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ठीक है, ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। ठीक है, सच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्यों 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 क्यों? ये बनाता है एंटीने, अभी दिखाते हैं, ये बनाता है एंटीने। ठीक, देखो देखो देखो, तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पे हो गया ध्यान से सुनना। हाँ, एंटीने, तो बेसिकली क्या दिख रहा है, ये देखो, ये तुम्हारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये है तुम्हारा रिएक्शन सेंटर और इससे एमिट होगा फोटो, इससे एमिट होगा फोटो। ठीक है, ये तुम्हारा, और यहां पे जो है, यहां पे जो है, यहां पे जो इसके बाइंड के आखिरी मॉलिक्यूल, ये बनाएगा तुम्हारा एंटी ने, ये बनाएगा तुम्हारा एंटी ने, ये बनाएगा तुम्हारा एंटी ने। ठीक है, चलो आओ देखो, तो देखो भैया क्या हुआ, देखो भैया क्या हुआ। ठीक है, तो दीज पिगमेंट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ठीक है, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। जो एंटीने बनाया वही रिएक्शन सेंटर बना रहा है, ये वाला है ना, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। ठीक है, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा होता है? In PS1, the reaction center of chlorophyll A has an absorption peak of 700 नैनोमीटर। PS1 में कितना हो रहा है? 700 नैनोमीटर में, इसलिए इसको हम P700 कह रहे हैं। ठीक है, PS1 में कितना हो रहा है? 700 नैनोमीटर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? P700 कहते हैं। ठीक है, और PS2 में कितना हो रहा है? 680 नैनोमीटर, इसलिए इसको हम P680 कहते हैं, P680 कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट PS1 कैन एब्जॉर्ब इज 700 नैनोमीटर, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट PS2 कैन एब्जॉर्ब इज 680 नैनोमीटर, कैन एब्जॉर्ब इज 680 नैनोमीटर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाएंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, दो टर्म आता है, एक को हम कहते हैं रेड ड्रॉप और दूसरे को हम कहते हैं इमर्शन इफेक्ट। देखिए, अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ओनली, ठीक है, ओनली 700 नैनोमीटर का लाइट देते हैं, मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ 700 नैनोमीटर का मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं, अगर हम सिर्फ 700 नैनोमीटर का मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं, तो क्या होता है बेटा, तो क्या होता है? कौन बोला है सर थोड़ा इंथू में पढ़ाइए? अच्छा बेटा, सैलरी दे रहे हो क्या? कौन है? हाँ, सैलरी दे रहे हो इंथू में पढ़ाने के लिए?
आप इंथू में पढ़िए, आपको आपको नीट का एग्जाम देना है, मुझे नहीं देना, ठीक है। सब कुछ मैं ही करूं, तुम तो बारात में आए हो ना अपने, बकवास करना है मतलब। थोड़ा भी अकल है जिंदगी में, थोड़ा भी अकल है? हाँ, सेल्समैन नजर आ रहे हैं कि टीचर हैं जो इंथू में पढ़ाएंगे? ले लीजिए, ये है फोटोसिंथेसिस। इतना कमाल का फोटोसिंथेसिस आपको कहां मिलेगा? यही एक्साइटमेंट देखना है, कर देखें कि चलो, अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट है, अगर 700 नैनोमीटर का मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो क्या हुआ, सिर्फ एक फोटो सिस्टम चल रहा है, तो मतलब देयर विल बी अ रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी अ रिडक्शन इन फोटो सिंथेसिस, ठीक है। बट अगर हम दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रहे हैं, अगर हम, इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप, इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप, ठीक है। बट अगर हम दोनों वेवलेंथ दे रहे हैं, दोनों वेवलेंथ मतलब 680 और 700 दोनों दे रहे हैं, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं इनहैंसमेंट और इमर्शन इफेक्ट, ठीक है। इफ टू वेवलेंथ डाल दिए 680 टू 700 नैनोमीटर, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगा। और इसको हम कहते हैं इमर्सन इफेक्ट, इसको हम कहते हैं इमर्सन इफेक्ट, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं इमर्सन इफेक्ट। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलो, अच्छा, दो रीजन होता है, एक सवाल आता है, सर एप्रेस्ड रीजन क्या होता है, नॉन एप्रेस्ड रीजन क्या होता है, इस पे आता था ना सवाल, तो ऐसा कुछ सवाल आता था, ऐसा कुछ सवाल आता था, आइए देखिए। हाँ बेटा, एंटी ने क्लोरोफिल है ना, रिएक्शन सेंटर और एंटी ने क्लोरोफिल है, ठीक है। आइए देखिए, अगर मान लो कि हम ये स्टैकिंग दिखाएं तुमको, ठीक है, ये मान लो थाइलाकॉइड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। इस पे सवाल आता है कौन सा एप्रेस्ड रीजन है सर, कौन सा एप्रेस्ड रीजन नहीं है, ठीक है। यहां पे निकाल दो स्ट्रोमा लैमेला, यहां पे निकाल दो स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। और है ना, ऐसे यहां से स्ट्रोमा लैमेला निकाल दो, ठीक है, ठीक है। तो यहां जो है इसको हम कहते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन, या इसको हम कहते हैं एक्सपोज्ड पार्ट, ठीक है। तो एक्सपोज पार्ट में आपको PS1 दिखेगा, एक्सपोर्ट पार्ट में आपको क्या दिखेगा, एक्सपोर्ट पार्ट में आपको PS1 दिखेगा, ठीक है। तो PS1 कैन बी सीन इन द नॉन एप्रेस्ड रीजन, ठीक है। ये हो गया नॉन एप्रेस्ड रीजन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है तुमको, इसको हम कहते हैं एप्रेस्ड रीजन, मतलब एक्सप्रेस्ड रीजन, जो नॉन एक्सपोज पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं एप्रेस्ड रीजन, और या इसको हम कह सकते हैं नॉन
एक्सपोज पार्ट। सर यहां क्या दिखेगा, सर यहां क्या दिखेगा, यहां सर हमको PS2 दिखेगा, यहां सर हमको PS2 दिखेगा। तो यहां एप्रेस्ट रीजन में PS2 दिखेगा, स्ट्रोमा लैमेला में भी तुम्हारा PS1 दिखेगा, स्ट्रोमा लैमेला में भी तुम्हारा PS1 दिखेगा, यहां भी PS1 दिखेगा। तो याद रखिएगा कौन सा एप्रेस्ट रीजन है और कौन सा नॉन एप्रेस्ट रीजन है, ठीक है, कौन सा एप्रेस्ट रीजन है और कौन सा नॉन एप्रेस्ट रीजन है, ठीक है, याद रखना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, 5 मिनट, ठीक है, 5-7 मिनट ध्यान से सुनना। देखो सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, एक और बना देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, ये है आपका, ये है आपका थैलाकॉइड का ल्यूमेन, ये बीच वाला जो है आपका थैलाकॉइड का ल्यूमेन, ठीक है, ये बीच वाला आपका थैलाकॉइड का ल्यूमेन है। मेरे पास 2 फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। मेरे पास 2 फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। आई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, समझ जाओगे ये तो आगे के फोटो सिस्टम भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाद में डार्क रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इससे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं। आओ, तो देखो बेटा क्या है, ये है फोटो सिस्टम 2, देखो ध्यान से, ये जो है अपना यहां पे अपना फोटो सिस्टम 2 है, क्या है, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। क्या हुआ भैया, यहां पे आया सनलाइट, यहां पे आया सनलाइट पहले फोटो सिस्टम 2 में, चलिए आ गया, लाइट है फोटो सिस्टम 2 में। क्या होता है फोटो सिस्टम में, जब लाइट आता है वाटर का स्प्लिटिंग होता है, जिसको हम हिल्स रिएक्शन कहते हैं। तो भैया क्या हुआ, तो भैया क्या हुआ कि हमारा जो पानी है वो स्प्लिट कर गया, हमारा जो पानी है वो स्प्लिट किया, क्या स्प्लिट किया भैया, H2O जो है क्या देगा, 2H प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो दिया 2H प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर स्प्लिट किया, वाटर स्प्लिट किया, और ये मेरा दिया वाटर स्प्लिट किया और ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा फियोफाइटिन को, किसको देगा, फियोफाइटिन को। तो अगर फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की हम बात करेंगे तो दैट विल बी फियोफाइटिन, लिखिए, लिखिए, अगर फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की हम बात करेंगे तो वो कौन होगा, फियोफाइटिन, याद रहेगा सबको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 2 विल बी फियोफाइटिन, सबको याद रहेगा, सबको याद रहेगा, सबको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये फियोफाइटिन भाई साहब हैं, ये जो फियोफाइटिन भाई साहब हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं प्लास्टोक्विनोन को, ताकि प्लास्टोक्विनोन भाई साहब लौंडे इकट्ठे करके ले पाए, ठीक है, ताकि प्लास्टोक्विनोन भाई साहब क्या है, बाहर से मार्केट से लौंडे उठा के लाए। तो प्लास्टोक्विनोन इसके एवज में, इलेक्ट्रॉन के एवज में क्या किया, इसने हाइड्रोजन ले लिया, तो इसने 2H प्लस लिया, ठीक है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या हुआ, प्लास्टोक्विनोन, लिखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या हुआ, फियोफाइटिन, प्राइमरी हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन हो गया, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, लिख लिया आपने, बहुत अच्छा। ये प्लास्टोक्विनोन भाई साहब रिड्यूस हो गया PQH2, ये रिड्यूस होके PQH2 बना दिए, ठीक है, ये रिड्यूस होके
PqH2 बना दिए, और ये PqH2 भैया अपना हाइड्रोजन मार्केट के अंदर या थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में डाल दिया, अपना ल्यूमेन में डाल दिया, और उसके बाद ये फिर से कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनॉन में, ये फिर से कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनॉन में। तो भैया इलेक्ट्रॉन के शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन हमारे सीधे साधे हाइड्रोजन लौंडे को इकट्ठा करा के जेल में बंद कर रही है। ठीक है, क्या किया, प्लास्टोक्विनॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाकर दिखाता था हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन आके चिपका लिया और उसको बोला अंदर जाके बंद कर दिया। तो ये हाइड्रोजन को जमा करा रहा था इलेक्ट्रॉन के एवज में, है ना। पॉजिटिव चार्ज के साथ जन्म जन्म तक से बुरा बर्ताव हुआ जा रहा है ना। समझ में आया सबको, है ना। पॉजिटिव चार्ज के साथ जन जन्मांतर से बुरा बर्ताव हुआ जा रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आया बेटा, समझ में आया सबको, हाँ या नहीं, जल्दी एक बार अंगूठा दिखाई। यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आया। क्या हुआ भैया, फोटो सिस्टम 2 पे सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, वाटर स्प्लिट हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन में गया, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनॉन में गया, प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन के अवज में बाहर से हाइड्रोजन इंपोर्ट कराया और उसको थाइलाकॉइड के ल्यूमेन तक पहुंचा दिया। ठीक है, हाँ जी, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक हमको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, यहां तक हमको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन इसके बच गया, बोला कि भैया ठीक है, इलेक्ट्रॉन का तो जितना काम करना था, एक्सप्लॉइट करना था, हम कर ही लिए, अब क्या करो ना, तुम इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। तो यहां पे 2 साइटोक्रोम था, साइटोक्रोम B6 एंड F, यहां पे 2 साइटोक्रोम था, साइटोक्रोम B6 एंड F। इसने बोला भैया कि अब तुम ले जाओ इलेक्ट्रॉन, जाओ जा जी ले अपनी जिंदगी, मेरे जितने इलेक्ट्रॉन का काम था मैंने कर लिया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, अच्छा, इसने फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, प्लास्टोसियानिन को, प्लास्टोसियानिन को किसने दिया, साइटोक्रोम BF6 ने अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन को दे दिया। बहुत अच्छी बात है, और ये आ गया यहां पे PS1 में, ये आ गया यहां पे, ये आ गया यहां पे PS1 में, ये आ गया यहां पे PS1 में। ठीक है, ये आ गया यहां पे PS1 में। ठीक है, PS1 पे भी लाइट पड़ा, PS1 पे भी लाइट पड़ा। ठीक है, और उसके बाद मेरा बना PS1 पे क्या, PS1 पे मेरा बन गया बाहर की तरफ बनेगा ना, कैसे निकाले बाहर, PS1 पे मेरा बन गया क्या, NADPH बनाया, NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, ठीक है, ये बन गया मेरा यहां बाहर, ये बन गया यहां बाहर। ठीक है, अच्छा भैया हम लोग तो इतना तामझाम किए, क्यों किए, पहला चीज कि हमको ये मिला, पहला तामझाम इसलिए किया गया कि पेहे मिले, पहला तामझाम इसलिए किया गया कि भैया हमको क्या पेहे मिले NADPH के फॉर्म। अच्छा, अब यहां पे हमने जो लॉन्डो को जमा करके रखा था, यहां पे हमने जो लॉन्डो को जमा करके रखा था, इससे क्या हुआ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, इससे क्या हुआ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे आ गया, क्या आ गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट आ गया। अब हम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या करेंगे, अब हम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या करेंगे, अब इस लौंडे तो क्या है, काम कराओ, एनर्जी निकलवाओ, है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, इनसे एनर्जी निकलवाएंगे, निकलवाइए, निकलवाइए, किसने रोका है, निकलवाइए। तो अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया लाइन में खड़े हो जाओ और ATP निकालते रहो, ठीक है, नहीं तो पिटाई होगा। लाइन में खड़े हो जाओ और ATP निकालते रहो, नहीं तो पिटाई होगा। तो क्या हुआ भैया कि हम 3 हाइड्रोजन बाहर करते हैं और हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है। हम 3 हाइड्रोजन बाहर करते हैं और हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है, हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है। कीजिए, तो क्या है भैया, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा ATP,
देगा एटीपी। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा तुमको, नीचे चला गया, बट एडीपी प्लस एटीपी बना रहा है, यहां पे एटीपी बना रहा है, यहां पे एटीपी बना रहा है। ठीक है, ठीक है, आओ, तो आओ देखो, देखो देखो, तो इन फोटो सिस्टम 2 आइए पढ़ते हैं अब एनसीईआरटी माता का क्या कहना है इस पे। ठीक है, एनसीईआरटी माता का क्या विचार है इस पे, पढ़ते हैं, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या था, पीएचईओ, मैंने बोला था कुछ कुछ टर्म, पीएचईओ क्या है, फियोफाइटिन। ठीक है, पीसी मैंने कहा था प्लास्टोसियानिन, पीक्यू मैंने कहा था प्लास्टोक्विनिन। ठीक है, पीक्यू मैंने कहा था प्लास्टो, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं एनसीईआरटी माता के इस विषय में क्या कहना है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing the electron to become excited. लाइट आया, इलेक्ट्रॉन के अंदर ताकत आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एंड इट जम्प्स टू एन ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ठीक है, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन। तुम्हारे सवालों के जवाब यहां मिलते जाएंगे। कौन था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन। ठीक है, विच पासेस देम इनटू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। कौन सा साइटोक्रोम था, साइटोक्रोम B6 और F, साइटोक्रोम B6 और F। मिल गया, मिल गया, मिल गया। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, सवाल आता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, इस पे सवाल आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्केल। ठीक, the electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed on to the pigments of photosystem 1, है ना। PS2 से इलेक्ट्रॉन कहां गया था, PS2 से इलेक्ट्रॉन जो है यूज कहीं नहीं हुआ, वो कहां आ गया, PS1 पे आ गया, है ना। इलेक्ट्रॉन यूज कहीं नहीं हुआ, कहां आया, PS1 पे आ गया, पता है सबको। ठीक है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर PS1 आर आल्सो एक्साइटेड as they receive a wavelength of 700 nanometer. ठीक है, and are transferred into another acceptor molecule which has a greater redox potential. तो इससे क्या बना, these electron are then moved downhill again and यहां पे बनता है NADPH, यहां पे बनता है NADPH। ठीक है, NADPH। ठीक है, the whole scheme of transfer of electron starting from PS2 uphill to the acceptor down to electron transport chain to PS1, excitation of electron, इसको हम कहते हैं Z scheme due to its characteristic shape। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, क्या कह रहा है देखो यहां से, अगर हम बात करें, ये मान लो मेरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये मान लो मेरा दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। हाँ जी, तो हुआ क्या, हुआ क्या, यहां से आया सनलाइट, यहां से आया सनलाइट, यहां से आया सनलाइट, ये इस पे आ गया, इस पे आया। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एमिट हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गया यहां पे, यहां से गया ETS में, अपने हमने ETS अभी देखा था, यहां से गया ETS में, क्या रिलीज हुआ सर यहां पे, क्या रिलीज हुआ, ADP से ATP। ठीक है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहां आया, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहां आया, इसमें, और यहां से चला गया इसमें। ठीक है, तो भैया यहां पे क्या हुआ, NADP प्लस H प्लस, क्या बना है, NADP DPH
प्लस H है ना, ये बना, ये बना, ये बना, यहां पे होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहां पे होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, यहां पे होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इसी को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम, इसी को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और जेड, क्या कहते हैं, और जेड, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला जो है मेरा, ये हो गया तुम्हारा PS2 और ये वाला जो है ये हो गया अपना PS, ठीक है, ये वाला हो गया अपना PS1, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बेटा, समझ में आया, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है आपका, ठीक, NADPH बना, ETS के थ्रू चला गया। आई आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर थ्योरी में, पढ़ते हैं कैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, फिर कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सब हमने कर लिया अब, ठीक है, थ्योरेटिकली हमने कर लिया, सिर्फ एनसीईआरटी माता में पढ़ रहे हैं, ठीक। आइए, तो यू वुड आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली, कैसे सप्लाई करता है भैया, क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग कर रहा है इसलिए वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूव फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस, दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और जो जो इलेक्ट्रॉन यूज होते जा रहा है उसको रिप्लेस करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ठीक है। We need to emphasize here that water splitting complex is associated with PS2, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट का स्प्लिटिंग, वाटर का स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट PS2 में होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट this is very important that water splitting complex is related to PS2, this is very important that water splitting complex is related to PS2, ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक, ठीक, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid, ये मैंने दिखाया था कि inner side of the membrane of thylakoid पे located होता है, यही है ना, PS2 कहाँ located है, inner side of the membrane of thylakoid, ठीक है, ये पद देखा हमने, ये देखा हमने, ये देखा हमने, ठीक है, अच्छा, ठीक। अब देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक। तो भैया क्या देख रहा है यहाँ पे, सेम सेम चीज है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्साइडेबल सब्सटेंसेस दैट स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरीज दिस एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ATP इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में ATP प्रोड्यूस हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ ATP, अगर लाइट के प्रेजेंस में ये ATP प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन टू फोटोसिस्टम 2 and 1 वर्क इन प्रोग्रेस तो उसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जिसमें ATP और NADPH बनता है, ठीक है। अगर सिर्फ ATP बन रहा है और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है तो उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। व्हेन ओनली फोटोसिस्टम 1 इज फंक्शनल, व्हेन ओनली फोटोसिस्टम 1 इज फंक्शनल, क्या हो रहा है, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। a possible location where this could be happening is in the stroma lamella, in the stroma lamella, स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है, इन द स्ट्रोमा लैमेला। मैंने आपको बताया था कि एप्रेस्ड रीजन में, एप्रेस्ड रीजन में, एप्रेस्ड रीजन में क्या होगा, एप्रेस्ड रीजन में क्या होगा, मैंने दिखाया था आपको, यहां देखिए क्या बताया था मैंने, एप्रेस्ड रीजन में PS2 होगा और नॉन एप्रेस्ड रीजन में PS1 होगा, ठीक है। तो नॉन एप्रेस्ड रीजन और
और स्ट्रोमा लैमेला जो भी नॉन अप्रेस्ड रीजन का पार्ट है वहां पे PS1 होगा। ठीक है, तो कहाँ होगा ये, कहाँ होगा ये होगा आपका नॉन अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अप्रेस्ड रीजन में क्या हो रहा था, फोटो सिस्टम 2। अगर फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा भैया, तो इट विल बी फाउंड इन द अप्रेस्ड रीजन। लिखिए नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन अप्रेस्ड रीजन में। ठीक है, नॉन, इस पे सवाल आता है, फोटो कहाँ होगा भैया, अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, साइक्लिक कहाँ होगा, नॉन अप्रेस्ड। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, नॉन अप्रेस्ड रीजन। याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, याद रहेगा सबको, हाँ या नहीं, याद रहेगा सबको, हाँ या नहीं। ठीक है, याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको, बताओ जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबको याद रहेगा। एक बार अंगूठा दिखा दीजिए अगर सबको याद रहेगा तो, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए अगर सबको याद रहेगा तो। चलो बढ़िया। ठीक है, तो साइक्लिक में क्या है भैया, सेम ETS बन रहा है, ओनली ATP इज फॉर्म, ओनली ATP इज, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कौन सा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आओ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये भी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। ठीक है, अब आओ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये भी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। तो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या है भैया, द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। देखिए क्या क्या हो रहा है, देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या क्या हो रहा है। तो एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, बात किया था हमने। दिस टाइम दिस मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, देयर इज वन डिफरेंस हियर that the proton accumulation is towards the inner side of the lumen। याद रखिएगा क्या है, प्रोटॉन accumulation is towards the inner side of the lumen, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन accumulates in the intermembrane space of the mitochondria। ठीक है, हमको पता है रेस्पिरेशन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन होता है। यहां क्या हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोजन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। पहला, हाइड्रोजन कहां से आया था, हमने देखा था हाइड्रोजन कहां से आया था, हमने देखा था हाइड्रोजन कहां से आया था, बताओ बताओ, हाइड्रोजन आया था वाटर के स्प्लिटिंग से, जो हाइड्रोजन आया था ये एक्यूमुलेट हो गया था ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में, पहला चीज। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, ये पहला स्टेप है, आपको यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे H+ आ गया, ये देखो यहाँ पे H+ आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटोसेंटर, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है प्लास्टोक्विनोन फियोफाइटिन से, तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी पता चल गया हमने। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is located towards the outer side of the membrane transfers its electron to an electron carrier but to an hydrogen carrier। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्या क्या नाम है इनका, नाम देखो, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है भैया, फियोफाइटिन। हाइड्रोजन कैरियर कौन सा है, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन है ना, इस पे कंफ्यूज करते थे बच्चे, क्या है, कौन सा है, प्लास्टो
क्विनोन, ठीक है। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन। क्या किया? प्रोटॉन उसने रिमूव किया और इलेक्ट्रॉन को आगे दे दिया, भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released in the inner side of the lumen, ठीक है। तो यही इसने क्या किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जब इसको दे रहा था प्रोटॉन अंदर दे दिया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जब इस साइटोक्रोम BF6 को दे रहा था तो इसने इलेक्ट्रॉन अंदर प्रोटॉन अंदर ल्यूमेन में दे दिया, प्रोटॉन अंदर ल्यूमेन में दे दिया। क्या सर आपने बोला था PS1 नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, तो नॉन साइक्लिक कैसे अप्रेस्ड में हुआ? अरे तो ठीक तो है, कि बेवकूफ वाली बात क्यों करते हो? क्या है देखो, नॉन अप्रेस्ड इज द एक्सपोज पार्ट, मतलब PS1, ठीक है। तो ये आ गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहां पे साइक्लिक होगा। अप्रेस्ड पार्ट में PS2 है तो यहां पे नॉन साइक्लिक होगा। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ खा पी लेते हो? आओ चलो, ठीक है, अगला आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे वही हो गया ना, एप्रेस्ट में तो जब जब एप्रेस्ट में तुम्हारा अगर PS2 है, PS2 अकेले नहीं काम करेगा ना, PS2 अकेले काम करता है तो नॉन साइक्लिक ही हो गया ना, तो दोनों आ गया, समझे? हाँ चलिए आइए। So the NADPH reductase enzyme is located in the stroma side of the membrane, ठीक है, स्ट्रोमा साइड बाहर के, हाँ ठीक। Along with the electron that comes for the acceptor of electrons of PS1, protons are necessary for reduction of NADP to NADPH, ठीक है। These protons are also removed from the stroma, तो NADPH बन गया, ठीक है। Hence within the chloroplast, protons in the stroma decreases in number, ठीक है, while in the lumen there is accumulation of proton, there is accumulation of proton, ठीक है। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane and decreases the pH in the, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे जनरेट हो रहा है, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, H+ का कंसेंट्रेशन कम है, यहां H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां क्या होगा, एसिडिक pH होगा ज्यादा, यहां पे एसिडिक pH कम होगा। तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, एंड ड्यू टू दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ड्यू टू दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ड्यू टू दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP synthesis takes place, ठीक है। So this gradient is important because it breaks down and leads to the synthesis of ATP, ठीक है। The gradient is broken down due to movement of proton across the membrane to stroma through transmembrane channel CF0 of the ATP synthesis। कौन सा चैनल है? CF0 of the ATP सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F0 और F1 यूज होता है ETS में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पे क्या यूज होता है, यहां पे CF0, C से क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, CF0, ठीक। आइए, तो द ATP सिंथेसिस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज कॉल्ड CF0 दैट इज एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ठीक है, दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब ये कैसा है, ये डाउन हिल है। ये कैसा है, ये डाउन हिल है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, कैसा है, डाउन हिल है, मतलब यहां देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। द अदर पोर्शन दैट इज द CF1 प्रोट्रूड्स आउटसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड फेसेस द स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये दो एंड होगा, तुमको देखो यहां पे दो दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। तो जो अंदर वाला है ये CF0 है और ये CF1 है, ठीक है। तो जो अंदर वाला है, जो अंदर घुसा हुआ है वो CF0 है, जो बाहर स्ट्रोमा की तरफ है दैट इज CF1, दैट इज CF1, ठीक। हाय आइए, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू फॉर्म ATP,
टू फॉर्म ATP। ठीक है, अच्छा। तो कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेसिस। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लिपिड। यहां पे देखो, यही जो H+ अंदर आ रहा है, ये जो H+ अंदर आ रहा है, ये तुम्हारा अपहिल ट्रांसपोर्ट है, ये तुम्हारा अपहिल ट्रांसपोर्ट है। और यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये जो आ रहा है, यहां से जो H+ बाहर आ रहा है, ये तुम्हारा डाउनहिल है और यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा, यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट इज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखिएगा ये चीज, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, चल ठीक। तो ATP synthetase has a channel that allows diffusion of proton back into the membrane। ठीक है, दिस रिलीजेस एनर्जी। ठीक, तो यहां पे मेरा क्या क्या बन गया, मेरा दो कंपोनेंट बना, ATP एंड NADPH। क्या बन गया, ATP एंड NADPH। ठीक है, तो ये आपका लाइट रिएक्शन खत्म हो गया, मूवी का पहला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया, कुछ भी बता दो, सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा, एकदम डिटेल में मैंने आपको समझा है, कुछ भी ऐसा सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछेंगे तो बता दोगे, प्राइमरी हाइड्रोजन एक्सेप्टर पूछेंगे तो बता दोगे, कहां पे अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है बता दोगे, कहां पे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है बता दोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये भी बता दोगे, कैसे हो रहा है, फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन से फिर साइटोक्रोम BF6, साइटोक्रोम BF6 से फिर से फियोफाइटिन में आया, फिर से PS1 में चला गया। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रोमा में H+ का कंसेंट्रेशन कम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ल्यूमेन में H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे जब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में हम H+ छोड़ेंगे तो हमको ATP मिलेगा। है या नहीं, है या नहीं, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। एक बार अंगूठा दिखाइए सारे लोग, सारे लोग एक बार अंगूठा दिखाइए। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना कर लो अभी आज के लिए। ठीक है, अभी इतना ही कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर डार्क रिएक्शन पढ़ाएंगे तो तुम लोग का दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, अभी लगेगा मुझे लगता है 2 घंटे और। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे कल के क्लास में। ठीक है, डार्क रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग इस पर सवाल ज्यादा आता है एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द नेम ऑफ डॉक्टर अनमनी। 9:30 PM बेटा आपका टेस्ट है अनअकैडमी ऐप पे। ठीक है, आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। ठीक है, सबको आना है, सबको आना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। ठीक है, टेंशन मतलब हम लोग बहुत सही स्पीड से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तुम लोगों को पता है बहुत चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, तो हम लोग अगर 2 दिन में भी करेंगे एक चैप्टर को, बड़े चैप्टर्स को, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही चैप्टर फोटोसिंथेसिस बड़ा है, तुम्हारा रेस्पिरेशन फिर ईजी है, प्लांट ग्रोथ भी ईजी है, तो सब में टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, सब फटाफट हो जाएगा। फिर तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अपना राज है कि नहीं। बाकी सारे चैप्टर्स ऐसे ही है, लल्लू पुच्चुट है। ठीक है, तो आपको लोड नहीं लेना है, बाकी सब कुछ अपना ऑटोमेटिकली आपका ऑटो पायलट मोड पे होता रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैलेंज कंप्लीटेड है ना। कल सुबह 6 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल सुबह 6 बजे वाली कॉन्सेप्ट ड्रिल स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।